अब हम लोग जब पेपर करीब है तो रिवीजन में हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। ज्यादातर आप लोगों का फोकस जो है वो वेट पे होगा, ज्यादातर का फोकस सीजीटी पे होगा। कुछ टेक्स्ट प्लानिंग जो भी मैंने 6 क्वेश्चन कराए उनको देख रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो मिस कर रहे हैं, और वो टॉपिक है पार्टनरशिप का। लास्ट अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मार्च की। मार्च अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो पार्टनरशिप से आ गया था। अब मसला ये नहीं है कि पार्टनरशिप मुश्किल है, मसला ये नहीं है पार्टनरशिप, मसला ये है कि कौम का सारा फोकस दूसरे पे था और पेपर 15 था पार्टनरशिप पे। तो दिल के अंदर से एक खुशी हुई कि पार्टनरशिप है, लेकिन जब सॉल्व करने निकले तो भूले हुए थे। क्योंकि टेक्स्ट में जिस टॉपिक की आपने हल्की सी भी प्रैक्टिस छोड़ दी ना, वो टॉपिक आपके जहनों से निकल जाएगा। जैसे कि अभी इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा इसको, तो आपको नजर आएगा कि पूरे, अगर याद है तो ये क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने जाना पड़ेगा तो फिर क्वेश्चन करने में ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है कि भाई रिवीजन में भी हम पार्टनरशिप, मैंने 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप तो ये 112 113 का रिव्यू कराया था। और आज ये फाइनल रिवीजन के पार्टनरशिप का और क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पार्टनरशिप से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। देखो भाई, पार्टनरशिप से 15 मार्क का सवाल आ चुका है, मार्च अटेम्प्ट में आया था, इससे पहले भी आता रहा है। लास्ट अटेम्प्ट में किसी को भी पार्टनरशिप, इस अटेम्प्ट में शायद आ जाए, तो इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोग भूले हुए तो नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, आया है प्रैक्टिस। मेथड्स फॉक्स एंड ग्रिप, यानी एम और डी नाम। उन्होंने business partnership कब किया? 1 अप्रैल 2018। हैच जो है, एच एच ने ज्वाइन की है फर्म कब? 10 अक्टूबर 2020। प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है? 40 40 और 20। 30 जून को फॉक्स भाग गई, लोमड़ी भाग गई। और therefore until 6 March when the firm was dissolved, he had paid the profit as follows. अब देखिए, तो इतना बंदे का, दो बंदों का बिजनेस की फॉर्मेशन है, फिर एक बंदे का आना है, फिर फॉर्म का, एक बंदे का जाना है, फिर फॉर्म का बंद हो जाना है, यानी टोटल पार्टनरशिप का चैप्टर इसके अंदर कवर हो गया। अकाउंट्स 31 मार्च को बनते हैं, आप ईयर देख लो, 2021 22 23 24। और इसके बाद हॉल जो है, एक अकेला हॉल जो है, उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 4,000 का। मतलब पता है क्या है रिक्वायरमेंट, जरा जो शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर और पीरियड, 6.5 फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द रेलिवेंट ईयर्स। फिर कैलकुलेट हॉल इनकम टैक्स लायबिलिटी 23-24 के लिए। फिर explain how much his personal allowance G could transfer to his wife and any condition to be able to do so। वाइफ को जो पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करते हैं उसको मैरिज अलाउंस बोलते हैं ना, तो मैरिज अलाउंस की इसमें कहानी भी लिखनी है। तो आइए इसको फटाफट से करते हैं ताकि पार्टनरशिप हमारा एक रिकॉल हो जाए। हमने कॉलम बनाए थे, फटाफट कर लेते हैं। हमने कॉलम्स बनाए थे, याद है? कितने सालों का काम करना है इसमें हमें? 4 साल। अब जरा ध्यान से डेट, कौन आया? हॉल आया। मुझे बताओ हॉल का आना कौन, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में? यानी अगर मैं यूं लिखूं ना, देखो मैं हमेशा फुल फॉर्म लिखता हूं ना, याद है आप लोगों को? 1 अप्रैल है, 20 से लेके ये हमारा 12 महीने है ना। अब देखो जरा, अक्टूबर 20, ऑनलाइन वालों देखो, अक्टूबर 20, अक्टूबर 20 से क्या सेटअप? हाँ, 6 महीने। हमें क्या करना पड़ेगा?
यानी हमें 1/4/2020 से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा? 1 अक्टूबर से लेकर, क्योंकि मैं अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हुए। इसमें कौन कौन थे? फॉक्स था, 2 बंदे थे, एफ और जी थे, एम आई राइट? और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 1 अक्टूबर को वो आ गया। और कब तक? ईयर एंड तक कोई मसला नहीं हुआ ना, क्योंकि रिजाइन तो 2022 में हुआ है, एम आई राइट? तो क्या आया ये 2000, ये हम 21 तक पहुंच गए हैं। ये कितने महीने हैं? अब इसमें कौन कौन है? फॉक्स है, जी, और हॉल अंकल भी आ गए हैं। मिस्टर हॉल इज ऑल्सो देयर। अब कैसे करूं बताओ जरा? प्रॉफिट शेयरिंग पहले नहीं बताया था, इस वक्त बताया। क्या प्रॉफिट बताया? कितना प्रॉफिट है? 72,000। हमें कॉलम वाइज फॉर्मेट याद है, नहीं याद है? कैसे? फॉक्स का, जी का, एच भी लिख दूं, ताकि नीचे तक एक ही फॉर्मेट चलेगा ना, तो स्प्रेडशीट चलाओगे ना। तो प्रॉफिट शेयर, अब यहाँ पे सिर्फ याद दिलाने के लिए 3 बार, आईओसी हो, सैलरी हो, वो प्लस के साथ हो, वो minus के साथ। और उसको उस प्रॉफिट से निकालने के बाद हम क्या करते थे? शेयरिंग करते थे। ये हम पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है? ऑनलाइन वालों किसको याद नहीं आ रहा है? कोई है ऐसा? मेरी बोलना मैं याद नहीं आ रहा, देखो ऐसा बोलोगे तो अजीब सा लगेगा। यार माइक म्यूट रखो बेटा, कौन है? कोई है जिसका माइक अनम्यूट हो? चलो, प्रॉफिट कितना था? 72 ना? 6/12 कर दें, और फिर क्या करें? और मतलब 1/2 कितना आया फोक्स? डी को, और उसको बाजू वाले को क्यों 0? वो ज्वाइन नहीं किया है। 18 फिर क्या हुआ? फिर अगला पीरियड आया, प्रॉफिट वही 72,000, 6/12। और अब ये सीन है ना, 40 40 24, 4 और 2 का रखते थे। और 7,200 टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये वो अमाउंट हैं जो किस ईयर एंड के लिए फाइनल हुई? 31 मार्च 2000, ईयर एंड बत्तीस था। अब ये इंडिविजुअल है। अब इसमें मैंने असेसमेंट कैसे सिखाई थी कि ये ईयर एंड कौन से टैक्स ईयर, ये एक दिन की बात होती है, याद है? 31 मार्च 2021 कौन से टैक्स ईयर में है? तो टैक्स ईयर 2021 में ये क्या होगा? असेसेबल होगा। असेसेबल मुश्किल समय का, तो ये थोड़ा सा हमें हाँ भाई, अगले साल में कुछ नहीं हुआ है, क्यों? गया कब है? देखो डेट देखो। देखो थोड़े से डेट में प्रॉब्लम होती है। 21, ये कहाँ से 21 से चलेगा कहाँ तक? 31। अब इसमें 2025, तो इसको तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। यानी मेरे पास जी भी है और एच भी है, टोटल का कॉलम तो होता ही है। प्रॉफिट कितना था? और रेशो क्या है? 4 4 और 40 49 20 की बात है। 31 800। और हाँ, टोटल असेसेबल कौन से टैक्स ईयर में होगा? ये कैसे पता चला? सर ईयर एंड ये है, इसके लिए लिखेंगे असेसेबल इन कौन सा टैक्स ईयर? ये 22 है ना? ऊपर वाला सही लिखना है? ऊपर वाला कौन सा था? तो ये वाला कौन सा होगा? इसमें तकलीफ है? हाँ, मुस्तफा
रिजा, जैन, मनाहिल, हफ्सा, बेस्ट एजुकेशन, अलिशबा। हम ऐसे लिखे, नो तकलीफ। अब आ जाओ, 2 साल खेल लिए, सारे साल खेलने हैं, तीसरा साल क्या होगा बेटा? अब तीसरे साल की डेट पूरी लिखते हैं, 1/4/22 से 31 मार्च 23 तक। अब ये तो 12 महीने है ना। लेकिन लेकिन 30 जून 2022 है कि नहीं? है ना। क्या हुआ इसको? वहाँ 1/4/22 से लेके फॉक्स था। हमारे पास ये कितने महीने होते हैं? 3 महीने। कौन कौन था? फॉक्स था, जी था, एक्स था। फिर 1 जुलाई, 1 जुलाई आई। दो बंदे रह गए। कब से कब तक क्या है? कहाँ तक? कितने महीने को? कौन कौन रह गया? फॉक्स चला गया है, ही एन एक्स गए। तो अब मैं प्रॉफिट को कैसे करूं? कितना profit है? ये अगले का है और ये पिछले का है। पिछले का तो वही रहेगा ना, 40 40 40 20, 40 40 20। प्रॉफिट के हिसाब से करना पड़ेगा। है कितना प्रॉफिट? है कितना? है कितना? 95,000 3 महीने का कितना हो जाएगा? फॉक्स को और 23,000। फिर क्या हुआ? गाया है ना, 95। लेकिन 9/12 होगा, 71 250 आया। तो क्या हो गया है? 60 60 अब फॉक्स चला गया है। फॉक्स क्या हो गया है? भाग गया है तो फॉक्स में कुछ नहीं जाएगा। 60 जी को मिलेगा कितना? 42। और तो टोटल में आएगा ये सही का 9,500। ये पार्टनरशिप चल रही है जो कि आपने जमाने करीम में सीखी है। ठीक है, एक रिवीजन हो गया है। आईओटी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, आईओटी भी हो सकता है। अब 3 साल का काम करेगा लगा। ये आपके हब का क्वेश्चन है। इधर आपके हब मो है, हब स्टडी हब में है, सॉरी। मुझे स्टडी हब। चल, अगला 4। अब इन्होंने पार्टिसिपेंट कब की? ईयर एंड सब पूरा साल करके बंद किए। लोग थे। कितने लोग रह गए थे? 2। और अमाउंट कितनी है? 48,000। प्रॉफिट 48,000 यही रहेगा। 60 और 40 कितना आएगा ये? फॉक्स तो जा चुकी थी ना। हाँ। और 6,800, 19,000, टोटल वाला जो अमाउंट है, कौन सा टिकट था? ये वाला अमाउंट, ये वाला कौन से टैक्स में जाएगा पूरा? ये वाला, ये 22 23 है। और ये वाले अमाउंट्स कहाँ जाएंगे? ये हमें पता है।
कि जो ईयर एंड की डेट होती है उसको देखते हैं कि किस टैक्स से में फॉल कर जाए और खत्म। ये स्टडी हब ने आपको जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। पार्टनरशिप रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि आप सबका फोकस कुछ एक्सट्रीम चीजों पे है, और पेपर में 15 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी पार्टनरशिप से भी आ जाता है। अब ये हो गया पार्टनरशिप पे। दूसरा part क्या है? गया कैसे सर? बंदों का भी कर दिया, यानी हमने 6 और 4 पूरे 10 मार्क्स की वर्किंग कर दी है। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ना, ये प्रॉफिट को डिवाइड करने के मार्क्स थे, ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है। और इसके बाद क्या किया, हर बंदे का अलग अलग ये टोटल बताया, ये इंडिविजुअल खाता। अब इसमें हॉल के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। कौन से टैक्स ईयर की निकालनी है बेटा? ठीक है, क्या लिखा है? पढ़ा दिया। चलो, इसके बाद इसका अगला है, हॉल के लिए क्या निकालना है? इनकम टैक्स लायबिलिटी। और इंटरेस्ट इनकम है 4,000 है। अब इंटरेस्ट कल किसको याद आ रहा था? सागर को याद आ रहा था ना, इंटरेस्ट सेविंग। अभी देखते हैं कौन से साल के लिए हॉल के लिए पूछे। 23-24 का असेसमेंट कौन सा है? और ये है कि नहीं है? देखो, ये वाला ये हॉल है कि नहीं है? ऐसी हॉल। अब मैं क्या करता हूँ, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। ये लोगों, नॉन सेविंग यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट 19,200। ऊपर दिया हुआ है हराम, कितना है? इसको इंटरेस्ट बोलते हैं ना, 4,000। टोटल का कॉलम बनाते रहना, ठीक है। 19,200 आया, 4 और 500 आया, रिड्यूस नहीं हुआ। टैक्सेबल इनकम नहीं आई। ये कितना आया? 1630। ये देख के ही पता चल रहा है कि ये कौन से बैंड पे घेर खत्म हो जाने वाला है। ये बेसिक के अंदर ही तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो देखो जरा, नॉन सेविंग पे कैसे टैक्स होता है? 6630 पूरे का पूरा बेसिक। क्या आंसर आया? और अब आया मजा। ये कल सागर को इसकी मौत आ रही थी ना सेविंग बैंक। सबसे पहले क्या ये आएगा? 5,000 से ऊपर है तो स्टार्ट बैंड नहीं आएगा। फिर कौन सा आएगा? ये बंदा कौन से बैंड में फॉल कर रहा है? तो बेसिक में फॉल करने वाला इंसान है ना, बेसिक से 37,700 से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो 1,000 के ऊपर कितना? कितना हुआ? 0। और भाई बेसिक बैंड में बहुत जगह बाकी है, बहुत जगह है अदा, बहुत जगह है। किसके लिए? हॉल। और इसकी आखिरी रिक्वायरमेंट है, सी रिक्वायरमेंट। आ गई ना? अब की होगी ना, पी आ रहा। अब की आ गई, एक मिनट एक्सक्यूज मी। ये में हम क्या बोलेंगे यार? एक्सप्लेन हाउ मच पर्सन नाउ, तो हम बोलेंगे 1260 ट्रांसफर होगा। याद है? सुनो तो सही ना, वाइफ को जो देने वाला जो इलेक्शन करता है, तो ये लिखोगे पर्सन, ठीक है, from Griffith allowance, he can transfer 1260 to his wife, and his wife can avail a benefit of 20% of 1260, which is supposed to be 252 from her tax liability. बिल्कुल।